युवा भिक्षु ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं खुद को इस स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। इंसान के भीतर बड़ी संभावना है। वो खुद को कुछ भी बना सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और जब तुम में कोई बदलाव आए तो खुद के भीतर झांक कर ये जानने का प्रयास करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, ये बदलाव अच्छा है या बुरा। खुद का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु के ये शब्द सुनकर उस शिष्य ने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं आपका हिस्सा बनकर रहना चाहता हूँ और ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं क्यों बदल जाता हूँ। गुरु ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या को वश में करके कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं किया। धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि वो जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा और भविष्य में भी किसी को उसका पता नहीं चलेगा और जो वो कर रहा है वही सही है। हालांकि पकड़े जाने के बाद खुद को बचाने के लिए वो तर्क देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे के पीछे की सच्चाई यही है कि व्यक्ति जानबूझकर अपने फायदे के लिए ये सब करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रहे, हम जब भी किसी को धोखा देते हैं तो हम उसकी आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वो इतनी बुरी तरह आहत होता है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और वो अंदर से बहुत दुखी और खुद को अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे पाए तो अपनी आंख, कान और दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि वो तुम्हारा फायदा उठाने लग जाएं। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण अपने हाथों में रखो और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथों में मत दो। और बीच बीच में खुद की जांच पड़ताल करते रहो कि जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो, कहीं वैसा धोखा तुम किसी दूसरे के साथ तो नहीं कर रहे हो। और अगर फिर भी तुम्हें कोई धोखा दे, तुम निराश मत होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से भी कहीं ज्यादा सतर्क और समझदार हो जाता है। इसीलिए सिर्फ एक धोखे की वजह से खुद की जिंदगी को बर्बाद मत करो और इसे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाओ। गुरु ने कहा कि एक धोखेबाज और एक चालाक इंसान की 10 निशानियां हैं जो तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारे मन की शांति तक छीन सकता है और तुम्हें निराशा के गहरे सागर में डुबाकर तुम्हारी जिंदगी तक खत्म कर सकता है। पहली निशानी, जो इंसान धोखेबाज होगा, झूठा होगा, वो तुमसे सब कुछ छिपाएगा। तुम्हें उसके बारे में दूसरे लोगों से पता चलेगा और जब तुम पूछोगे तो बोल देगा कि बताना ही भूल गया। उसके साथ बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद भी तुम्हें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं होगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। तुम हमेशा उसके बारे में दुविधा में ही रहोगे, क्योंकि वो तुमसे हर एक बात छिपाएगा, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है ही नहीं। एक सच्चे इंसान को अपने बारे में बताने में कोई परेशानी नहीं होती, वो लगभग हर एक बात तुम्हारे साथ साझा कर लेता है। लेकिन जो धोखेबाज होगा वो बड़ी सावधानी से चलता है। तो ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी सौंपने वाले हैं, जिसके साथ हम प्रेम का, विश्वास का सौदा करने वाले हैं, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ एक खुली किताब की तरह साझा करता है या नहीं? या वो हमसे चीजें छुपाता है? अगर वो छुपाता है तो वो इंसान एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है और जिसका हमसे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह कभी नहीं होती। हम चाहे उसकी कितनी परवाह कर लें, कुछ भी कर लें उसके लिए, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये हमारी गलती है। हम अपने मोह के चलते सच आंखों के सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाते। ये हमारी कमी है। अगर हम थोड़ा होशपूर्वक देखने का प्रयास करें
तो हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह है ही नहीं। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है, जो बहुत बड़ा झूठा होता है, उसकी खुद की बातें खुद से ही मेल नहीं खाती। उसकी जुबान बार बार बदलती रहती है, वो अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन हम उसकी झूठी बातों में फंस जाते हैं, इसीलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने तो हमारी चापलूसी और झूठी प्रशंसा करेगा, लेकिन वो कभी भी हमारी पीठ पीछे या दूसरों से हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। हम चाहे उसके लिए मर ही क्यों ना जाएं, लेकिन वो कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें उतनी अहमियत कभी नहीं देगा जितनी हम उसे अपनी ज़िंदगी में देते हैं, क्योंकि वो एक दिन हमें धोखा देने वाला है। तो हमें बहुत बड़ा धोखा मिले, इससे अच्छा है कि हम पहले ही सावधान हो जाएं। पांचवी निशानी, वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि बातें कहना बड़ा आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। पर अधिकतर लोग इन्हीं बातों में आकर फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे वो तुमसे कितनी बातें करे, कितने ही वादे करे, लेकिन जब तक वो उन्हें करके ना दिखाए, भरोसा मत करना। छठी निशानी, जो अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलती है कि एक धोखेबाज व्यक्ति अपने से प्रेम करने वाले को ऐसे लेता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पड़ा रहेगा। इसीलिए ना वो उसको इज्जत देता है और ना ही उसका सम्मान करता है, और अगर उनसे सम्मान की भीख मांगी जाए तो वो बेइज्जती करता है। अगर किसी रिश्ते में किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगनी पड़े कि मुझे अपना समय दो, मुझसे बातें करो, तो इससे घटिया रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वो खुद चाहेगा कि उसका ज़्यादातर समय तुम्हारे साथ बीते। जिससे तुम्हें समय की भीख मांगनी पड़े, समझ जाओ कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। सातवीं निशानी, उसके पास हर काम के लिए समय होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी समय नहीं होगा। वो अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देंगे। वो तुमसे बात तभी करेंगे जब उनका मन होगा, ना कि तब जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी। वो तुम्हें तो किसी दूसरे इंसान से बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे, ना अपनी आदतें, ना अपना स्वभाव और ना ही अपना आराम। आठवीं निशानी, वो कभी भी तुम्हारे प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे। वो तुमसे ये कभी नहीं कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं। ये तुम्हें कभी एहसास नहीं होगा कि कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो वो तुम्हारे साथ होंगे। चाहे कैसा भी समय हो वो तुम्हारा साथ देंगे। ये एहसास तुम्हारे अंदर कभी भी नहीं आएगा। वो केवल अपनी शर्तों पर तुम्हारे साथ रहेंगे। जब जब उन्हें आराम होगा, जब जब उन्हें अच्छा लगेगा, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वो चले जाएंगे, क्योंकि वो अपने आराम से बाहर आकर तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं करने वाले। नौवीं निशानी, वो तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर तो कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो तुम्हें कितना दुख पहुंचा रहे हैं, और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचती रहेगी। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है उसके साथ तुम्हें खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम हल्के होकर हवा में उड़ रहे हो। और अगर तुम एक धोखेबाज, एक गलत इंसान के साथ रिश्ते में हो तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी और बोझिल लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी, ये रिश्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। पर अगर तुम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो तो ये तुम्हारी गलती है। 10वीं निशानी, तुम उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं होते। कोई विशेष जगह नहीं होती तुम्हारी उनकी ज़िंदगी में। वो जब चाहें बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर सकते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है और सच्चाई जाननी है उनकी, तो कुछ दिनों के लिए उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाओ। उन्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो और खुश हो जाएंगे। वो सोचते होंगे कि अच्छा हुआ मुसीबत हमारी ज़िंदगी से टल गई और अब हम आज़ाद हैं। भक्तों, अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हों तो होश में आ जाइए और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आइए। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आकर आपको शांति, सुकून, प्यार सब मिलेगा। क्या सिर्फ वही एक इंसान इस दुनिया में है? आप एक बुरे इंसान को छोड़ेंगे तो 10 अच्छे इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में, जो आपको सम्मान देंगे, प्यार देंगे। पर जब तक आप ऐसे झूठे इंसान के साथ जुड़े रहेंगे, आपको दूसरे अच्छे इंसान दिखाई तक नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में अच्छे इंसान आने शुरू हो जाएंगे।
जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में, प्यार में धोखा होता है, वो कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ धोखा होता है। आजकल सब कुछ झूठ है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया वो प्यार का मतलब ही नहीं जानता था। पर आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं। जिन जिन लोगों के साथ धोखा हुआ वो तो अपनी तरफ से सच्चा प्यार ही करते थे ना। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर ही दुनिया टिकी हुई है। अगर एक गलत इंसान आपके प्रेम को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में प्रेम है ही नहीं। ये दुनिया प्रेम से ही चलती है। ये हंसती नाचती दुनिया प्रेम करने वालों की बदौलत ही है। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने परिवार वालों से धोखा मिला या फिर आपको कोई गलत फहमी हो गई हो तो कोशिश यही करो कि आप लोग एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ़ करें। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।